अभी तो बेटा कुछ भी नहीं सुनाई, तो देख ही रहे, उधर गए थे आप लोग। अभी तो जब उनको मारेंगे गोली से, जब तो मेरे को तसल्ली आएगी दिल के अंदर बेटा। मैं ये चाहती हूँ जो योगी सरकार करती है ना, वही उनके साथ होए, उनके घर भी टूटे हैं और उनको मर्डर, उनका मर्डर हो बेटा। मेरा लाल तो चला गया और किसी का ना जाए। अभी तक कितने लोगों के ऊपर में कार्रवाई हुई, कुछ आपको पता है लगा? नहीं बेटा, मुझे ऐसे 16 लोग कह रहे, 16 लोग पकड़े गए हैं, पर अभी तक तो हमें दिखाया भी नहीं कौन कौन है कौन नहीं है। मकान सिर्फ एक का टूटा है? वो टूटा क्या, वो तो सिर्फ जड़ा ही है बेटा, कुछ नहीं टूटा। वो तो बस रेलिंग ही तोड़ी उन्होंने, तो बस एक जरा सी पानी, बस पानी के छींटे गिरने में उसने इतना गोदम कर दिया, इतना वो कर दिया, मेरे बच्चा तक भी खत्म कर दिया उन्होंने। तो इसकी पूरी रियल क्या था, इसका जो शुरुआती जो दौर था? तो शुरुआत ये थी बेटा, वो जो भतीजी थी 7 साल की मेरी, वो दूसरी मंजिल पे खड़ी हुई थी और मैं नीचे जस्ट अपने घर के नीचे ही खड़ी हुई थी। तो उसके पाँव, उसके हाथ, वो खेल रही होगी बच्ची, थोड़ी 7 साल के बच्चे को क्या पता होता है रंग बंग क्या होता है। उसको छूट के, उसका पानी नीचे गिर गया, गुब्बारा नीचे गिर गया, उसको छूट के चंद जीटे उसके ऊपर, वो जो काली नाम की थी, तो सायरा थी, उसके ऊपर गिर गए, उसके लग गया। तो सायरा है ना बेटा उसका नाम, सारा बानू? सारा, हाँ, खान, सायरा खान। काली भी बोलते उसको, सायरा भी बोलते हैं। तो बस बेटा वो उसने उठपटांग बोला, उसने बोला कि ठेर, तूने मेरे पे मेरे पे पानी के छींटे केस क्यों मारे। तो फिर कह रही रुक, अभी तुझे उठा के मेरे परिवार वालों से तेरा रेप करवाती हूँ। इतने से मैंने बोल दी, भाई तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो बच्ची के बारे में। इतनी सी देर में बेटा वो कॉल कर देती 20-25 जनों को, फिर उनमें से कुछ औरतें तो कुछ लेडीज होती हैं। तरुण की लड़ाई के अंदर में और जो गुब्बारे से जो रंग गया था, इसके अंदर में कितने समय का फर्क था कम से कम? तरुण को तो पता ही नहीं था। ये पूरा मामला रात को हुआ? हाँ, ये रात को हुआ, 10:30 बजे की बात थी। वो अपने बंदों को बुला लेती है, फिर वो घुस के मेरे को, जो उनकी लेडी से थी, जो उसका नाम एक शरीफन, एक सलीमा है, उसने मेरे को रोड मारी है इधर, उन लेडीज। आपके ऊपर में भी रोड वगैरह? हाँ, रोड मारी है। फिर बोल सलमा, हाँ। अच्छा, उन लड़कों में से किसी ने ये भी कहा कि ब्लाउज वगैरह भी फाड़े गए हैं, इस तरीके का भी कुछ केस निकल करके आ रहा है? ना, उन्होंने फाड़े गए थे मेरे, फाड़ पीट के, क्योंकि लड़के घुस गए थे सारे अंदर, घर के अंदर। अब हमारा आदमी तो अपने अपने तो उसके लिए तो देंगे, तो इतने समय में उन्होंने धक्का मुक्की कर दी और मेरे देवर को मारा और मेरे हस्बैंड को मारा और मेरे लड़के को मारा, और मेरे देवर के लड़के उसको मारा। फिर बोलती है खटिकों का आज काम तमाम करेंगे, उनको उठा के लाओ वहां से। आप खटीक में आते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। लेकिन इसके अंदर में कहा जा रहा है कि दलित का कोई भी नेता आपके पास में नहीं आया? कोई भी नहीं आया अभी तक। क्या कहना चाहोगे ऐसे लोगों को, जो लोग लगातार दलितों के लिए आवाज उठाते हैं लेकिन आप तक नहीं पहुंच पाए? मैं तो ये चाहती हूँ भाई, मेरे बेटे को इंसाफ मिले। और जो योगी सरकार करती तो रेखा गुप्ता क्यों नहीं कर सकती? मेरी तो हर चीज में यही है भाई, जब हमारी इधर की है वो मंत्री, तो वो क्यों नहीं कर रही? क्योंकि योगी साहब भी तो कर रहे हैं, योगी भी तो वहां के है ना, तो वो क्यों नहीं कर सकती? वो तो कर सकती है। वो अभी तक हमें तो मिलने भी नहीं आई है, हमारी लड़की गई थी उस मिलने के लिए। रेखा गुप्ता जी से आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँ, जो योगी सरकार करती है ना, मुझे वही इंसाफ चाहिए, बस मेरी यही विनती है। देशवासियों को मैं तो यही कह रहा हूँ कि जैसे तरुण के लिए सब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उन सबका धन्यवाद। और उनको न्याय दिलाने के लिए ये सब कर रहे हैं, और उनको जो दोषी थे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, यही हमारा। अच्छा, इस पूरे मामले को लेकर के जो होली वाले दिन का था, उसमें तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा वाक्य जो है आप उस चीज को बताएं कि आखिर में रियल में हुआ क्या था पूरे। क्योंकि जो सोशल मीडिया के ऊपर में इसके अंदर में काफी ऐसी अफवाहें उड़ रही हैं कि आपका या तरुण का, उनके घर का, उनके साथ में, आपके साथ में कोई पहले से ही लड़ाई झगड़ा चल रहा था, ऐसा कुछ? हमारा देखो कोई उनसे झगड़ा नहीं था। हाँ, लेकिन वो लोग ऐसा था कि जैसे ये हमारे आगे जो गली मोहल्ले के कुत्ते होते हैं, वो घर के आगे बैठते थे, कभी गाय हुई यहाँ से हमारे घर से जाती थी, तो वो लोग कभी इन कुत्तों पे पानी फेंकते थे, कभी जैसे एसिड वगैरह फेंकते थे, और कभी डंडे से मारते थे, कभी पत्थर। तो ये मेरे बच्चे हमारे उनको डांटते थे कि क्यों मार रहे हैं उनको। तो हो सकता वो इस वजह से, अब हमें धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि वो लोग इस वजह से वो टारगेट बनाए हैं उस बच्चे को। अच्छा, क्या लगता है कि जो सुबह बच्ची वाला जो मामला हुआ था, पानी गिरने वाला, ये बात रियल है कि पहले यही हुआ? उसके बाद में उस महिला के साथ में अभी तक पुलिस ने आपके द्वारा देखा गया कि कोई कार्रवाई हुई उस महिला के ऊपर? देखो वैसे तो वो बच्चे से एक गुब्बारा ऊपर से छूटा, वो परिवार की बच्ची हमारे, तो नीचे जैसे गुब्बारा गिरा ना, तो उनके पैरों के पास गिरा था, उनके ऊपर भी नहीं गिरा वो गुब्बारा। ठीक है। तो
वो गुब्बारा पानी गिरने से पैरों के पास में, तो वो हल्ला मचाने लगी और काफ़ी लोग इकट्ठे कर लिए, उनके पास हम्म डंडे उंडे लेके आए थे, वो सब हमें मारना स्टार्ट कर दिए। हम्म उसके बाद में हम घर के अंदर हो गए जी। हम्म और फिर वो हमारे गेट के भी लात लूत मार रहे थे, हमारे घर के शीशे उसे तोड़ दिए उन लोगों ने। अच्छा, उस दौरान जो है आपका जब भी बच्चे के साथ में हो तो आप लोगों ने जो है प्रशासन को खबर करी थी? देखो झगड़े के 1 घंटे बाद आया था जो मतलब पुलिस जो है वो 1 घंटे बाद पहुंची हाँ थी। जी, हाँ आपकी जी। तरफ से फोन वगैरह कुछ गया था? हाँ, हमारे भाई ने, हमारे बच्चों ने किया फ़ोन, हम्म तो 1 घंटे के बाद अभी पुलिस पुलिस आई। प्रशासन की कार्रवाई को लेकर के आप कितना खुश हैं और नाखुश हैं, ये दोनों चीज बताइएगा। देखो प्रशासन अपनी जगह वैसे काम कर रहे हैं, और हमारी प्रशासन से यही मांग है कि उनको फांसी की सज़ा मिले या इनकाउंटर होना चाहिए और उनके घरों को तोड़ दें, ताकि उनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाए, ताकि दूसरों के साथ ऐसा ना करे वो। अभी जो उनके घर के ऊपर में जिस तरीके से एमसीडी की कार्रवाई हुई, पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई हुई, या जो रेखा गुप्ता जी के द्वारा लिखा हुआ आ रहा है या बोला हुआ आ रहा है कि उनके जो घर को तोड़ा गया है, आप उस कार्रवाई से अभी तक खुश हैं या नहीं खुश हैं? देखो वो सारा घर गिरेगा जब भी खुश होंगे हम, और उसकी आत्मा को जब भी बच्चे की को शांति मिलेगी, तो वो सारे ही गिरने चाहिए। जो भी लोग ये दोषी हैं उनका सबका गिरना चाहिए। माननीय रेखा गुप्ता जी से आप क्या कहना चाहेंगे जो हमारी मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे बच्चे को न्याय मिले और वो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, और योगी मॉडल ही हमारे लिए दिल्ली में भी योगी मॉडल आना चाहिए। और जो बाकी अभी तक आरोपी अभी तक जो फरार हैं या उन पकड़े नहीं गए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आपकी प्रशासन से? जो भी दोषी हैं इसके अंदर सबको पकड़े और सबको कड़ी से कड़ी सजा दें। इसमें चिन्हित कुछ हुए आपको, आपके द्वारा बताया गया हो कोई प्रशासन में कि ये है, नाम वगैरह दिया आप लोगों ने? नाम वगैरह हमें बताए हैं, 16 लोगों के आसपास उन्होंने नाम बताए हैं जो हमें। डीसीपी मैडम ने जो बयान किया था। हाँ जी, 16 लोगों के बताए उन्होंने नाम हमें, कि 16 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया। हाँ जी, तो आप ये जो 16 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इसको लगता है कि आपको ये 16 लोग वही हैं जो उस समय मौजूद थे लड़ाई में? हाँ बिल्कुल वही हैं वो लोग। तो प्रशासन के द्वारा तो मतलब ये कार्रवाई हो गई, हाँ लेकिन जी। उसके अंदर में बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पे 40 लोगों से भी ऊपर जो थे वो आए थे इस समय प्री प्लानिंग करके। हाँ, वो टोटल 40 के आसपास ही थे। जैसे तरुण को तो पता भी नहीं था कि घर पे झगड़ा हुआ है, तो तरुण तो जैसे वहाँ से आया था, और तरुण कहाँ से आ रहा था उस समय कुछ वो पता? अपने यार दोस्तों के पास होली खेलने गया था। तो 11 बजे के आसपास की बात है, मुझे राइट टाइम पता नहीं है। उस समय तरुण जैसे ही आके यहाँ पे खड़ा हुआ, गाड़ी से उतरा भी नहीं, और उसके डंडे थे, उनके पास बैट था, किल्ली थी, और सरिये लोहे की रोड थी, तो उससे मारे वो लोग, सर पे मारे वो। आगे आपका क्या है, क्या कहना चाहेंगे? अब लास्ट मांग रखते हैं। अब देखो, जैसे मैंने मेरे बेटे की दर्दनाक मौत देखी है ना, तो उन लोगों के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। जब भी हमारी आत्मा को शांति मिलेगी, और हमारे बच्चे की आत्मा को भी जब भी शांति मिलेगी, क्योंकि उसने दुनिया में अभी बच्चे ने देखा क्या था, वो तो जैसे आया वैसे ही बेचारा चला गया। हमारे बुढ़ापे का वो सहारा बनता बच्चा। बाबूजी एक छोटा सा क्वेश्चन और लूंगा, वो मैं लास्ट में लेता हूँ, वो इसको लेकर के प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि आपके बच्चे के साथ में इन लोगों की पहले से लड़ाई चलती थी, जिसकी वजह से इसको सिर्फ एक मोहरा बनाया गया था होली वाले दिन। देखो लड़ाई उड़ाई कुछ नहीं थी हमारी उनसे, बस वो लोग टारगेट बनाए, क्योंकि उसकी लंबाई चौड़ाई अच्छी थी, गली मोहल्ले में ऐसा बच्चा नहीं था। इस वजह से इन लोगों ने टारगेट बनाया कि इसको मारेंगे तो हमारा इधर कॉलोनी के अंदर दबदबा बन जाएगा।